हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज फेयर। तो आज का टॉपिक है हमारा कोलिनकाइमा फ्रॉम द चैप्टर बीइंग टिश्यूज। हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में प्लांट टिश्यूज के ताल्लुक से डिस्कस किया था, राइट बच्चों। अभी हम उसी का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं जिसमें हम आज बात करेंगे कोलिनकाइमा की, राइट। तो समझते हैं कोलिनकाइमा को बच्चों। कोलिनकाइमा के जो सेल्स होते हैं ये लिविंग एंड एलोंगेटेड होते हैं एंड इनके पास भी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इनका जो सेल वॉल है ये हल्का सा थिकेंड होता है एट द कॉर्नर्स। उसका रीज़न भी आपको आगे जाके पता चलेगा। एंड बहुत कम स्पेसेस होती है बिटवीन द सेल्स। ये जो कोलिनकाइमा होता है ये एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, किसमें, स्टेम्स में और डाइकॉट प्लांट्स के लीव्स में। ये मोनोकॉट्स में प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि जो कोलिनकाइमा टिश्यू है ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसी की वजह से इसके पास थोड़ा सा सेल वॉल थिकेंड है एट द कॉर्नर्स, ठीक है बच्चा। और ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है टू द प्लांट पार्ट्स ताकि वो आराम से बेंड हो सके और मेन प्लांट बॉडी से डिटैच ना हो। और इसका काम ये कि स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस भी कराता है। स्क्लेरेनकाइमा का क्या काम है, स्क्लेरेनकाइमा में लॉन्ग एंड नैरो डेड सेल्स होते हैं, राइट बच्चा। इसका काम क्या होता है, इसके जो टिश्यू है, ये जो सेल्स है, ये सेल वॉल जो है इसकी थिक वॉल्ड होती है क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ठीक है। और अब जब थिक है सेल वॉल्स तो बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। इसका भी काम मैकेनिकल, इसमें फंक्शंस तो नहीं दिए गए, हाँ दिए गए हैं। ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन अब कोलिनकाइमा भी यही कर रहा है, ये भी यही कह रहा है। डिफरेंस क्या है, तो ये मोनोकॉट्स में प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चा। अब जो टू टाइप्स ऑफ सेल्स है स्क्लेरेनकाइमा के, वो फाइबर्स हैं एंड स्क्लेरीड्स हैं। जो फाइबर्स होते हैं ये लोग एलोंगेटेड होते हैं, डेड सेल्स होते हैं और इनके पास पॉइंटेड हेड्स होते हैं। इनके पास भी इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। इनकी सेम एज इट इज़ थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होती है। जो सेल्स है ये स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड वेन्स ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा स्क्लेरीड्स पे बढ़ते हैं। स्क्लेरीड्स को हम स्टोन सेल्स भी बोलते हैं, जो कि शॉर्ट स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। जो मतलब इनका शेप भी वैरी करता है, इनका साइज़ भी वैरी करता है। जैसे जस्ट लाइक फाइबर्स, ये लोग थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स के साथ होते हैं एंड ये हार्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी पे मिलते हैं, ठीक है। सच एस हार्ड कवर्स ऑफ सीड्स एंड नट्स के जो हार्ड कवर्स होते हैं इस पर मेनली ये मिलते हैं। और कुछ फ्रूट्स के पल्प पे, पल्प मतलब उसका गुदुदा कुछ ऐसा बोलते हैं, पल्प में भी मिलते हैं। इसके फंक्शंस क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं हम हमारे एपिडर्मिस से, आई थिंक या अगर आपको चाहिए बच्चा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं टेबल का। इसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड, सो आपको ईजी हो जाएगा, राइट बच्चा। चलिए आगे मूव ऑन करते हुए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एनिमल्स में प्रेजेंट होता है मेनली, एनिमल्स तो आप समझ ही सकते हैं। हम एक्चुअली मैमिलियंस को डायरेक्ट मैमिलियंस नहीं बोलते, बट एनिमल्स को जैसा सा रेफर करते हैं, राइट बच्चा। इन एनिमल्स एपिडर्मिस पूरे स्किन पे, जो स्किन है हमारी पूरी बॉडी में होती है, राइट बच्चा। अब स्किन का काम क्या होता है बच्चा, इट इंसुलेट्स बॉडी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। अब हाउ यू एवर वंडर व्हाट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, डू प्लांट्स ऑल्सो हैव स्किन। इसका आप जवाब दीजिए कि भाई हमारे पास हमारी बॉडी को तो पूरा स्किन प्रोटेक्ट करती है, प्लांट्स में क्या प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि प्लांट्स में तो स्किन होती नहीं, या अगर होती है तो क्या है, आप आंसर दीजिए इस चीज़ का, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मिस क्या हमारा प्लांट टिश्यू है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है और पूरी बॉडी को कवर करता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है बच्चा। इसके कुछ फीचर्स है, इससे अनियन पील भी कहा जाता है, ये अनियन पील है, राइट बच्चा। नाउ फीचर्स क्या इसके, जो सेल्स होते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़ के, ये एक सिंगल कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं बगैर इंटरसेलुलर स्पेसेस के। जो एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं ये एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं एज एन आउटर कवरिंग, ठीक है। आई एम श्योर यू माइट बी अ लिटिल बिट डिस्टर्ब, ये एपिडर्मिस से एपिडर्मल पार्ट कहाँ से, ये बात हो क्या रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए बच्चा, एपिडर्मिस हमारे एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, राइट, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। सॉरी, बात समझने की कोशिश करिए बच्चा, सॉरी देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है इट इज़ अ लिटिल बिट अनएबल टू बी अंडरस्टूड, राइट बच्चा। जो एपिडर्मिस है आप एनिमल्स में भी समझो, प्लांट्स में भी समझो, एपिडर्मिस दोनों में होता है, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। लेकिन एनिमल्स में एपिडर्मिस
नाम ऐसा नहीं दिया जाता। स्किन कहते हैं, जो हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं। वही जो प्लांट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एनिमल्स में इट इज़ कॉल्ड एज स्किन, बट इन प्लांट्स इट इज़ कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ठीक है बच्चा, ये एक एग्जांपल दिया गया है भाई अनियन पील। तो एपिडर्मल टिश्यूज जो हमारे प्लांट्स में होता है उस ताल्लुक से हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं कि भाई ये एक सिंगल कंटीन्यूस लेयर बनाता है बगैर इंटरसेलुलर स्पेसेस के। ये पूरे सर्फेस ऑफ द प्लांट पे होता है और ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। नेक्स्टली जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, ये रिलेटिवली फ्लैट होते हैं, मतलब पतले पतले से होते हैं। ऊपर आपने देखा ही होगा स्ट्रक्चर, राइट बच्चा। इनके जो आउटर और साइड वॉल्स है ये बहुत थिकर होते हैं, है ना। इनर वॉल, अंदर वॉल्स से भी ज़्यादा थिकर होते हैं बाहर के वॉल्स, राइट बच्चा। इसके फंक्शंस क्या है, जो एपिडर्मल टिश्यू है ये जो पानी लूज हो जाता है प्लांट्स का, इससे प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। जो भी पैरासाइट्स अंदर घुस जाते हैं उन्हें भी बाहर निकालता है। अब स्पेशलाइजेशन समझते बच्चा इन एपिडर्मिस। आई थिंक इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बट इट इज़ अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा, बट आई डोंट थिंक इट इज़ इन योर सिलेबस, राइट बच्चा। नाउ स्टोमाटा पे चलते हैं। I'm not very sure about the syllabus, even though I've checked out, but they are, I have not tallied it with the PDF, but yeah, you can refer to it. देखिए बच्चे, एक्स्ट्रा पढ़ना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, मैं आपको समझा रही हूँ, बस समझिए। अगर कुछ सिलेबस में नहीं है तो अभी स्टिल पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपको आगे के लिए बहुत हेल्प होगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं स्टोमाटा पे। स्टोमाटा का कुछ ये स्ट्रक्चर है, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये किडनी शेप्ड होते हैं बच्चा। क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, इसकी वजह से ये लोग ग्रीन कलर के होते हैं। स्टोमा प्रेजेंट होता है जो कि एक ओपनिंग है इनकी। एपिडर्मिस इनका आउटर मोस्ट लेयर होता है, राइट बच्चा। जो एपिडर्मल टिश्यूज़ है ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट, इनके पास ये एपिडर्मल में होता है, एपिडर्मल टिश्यूज़ में होता है स्टोमाटा, राइट। जो स्टोमाटा है, अभी मैंने आपको कहा 2 किडनी शेप सेल्स गार्ड सेल से इंक्लोज्ड होता है। जो स्टोमाटा है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराने के लिए बहुत ज़रूरी है एटमॉस्फेयर और प्लांट्स के बीच में, और ट्रांसपिरेशन भी कराता है। ये जो पोर्स है दिन के टाइम पे खुल जाते हैं एंड रात के टाइम पे बंद हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, ये कुछ फैक्ट्स है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी पढ़ ले सकते हैं। ठीक है बच्चा, हमें सॉल्व एग्जांपल्स की ज़रूरत नहीं है। एंड आई होप आपको यहाँ तक तो पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। अब हमने एपिडर्मिस के ताल्लुक से तो बात कर ली है कि किधर स्टोमाटा होता है। ठीक है बच्चा, और ये स्टोमाटा किधर प्रेजेंट होता है, ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ द गार्ड सेल्स। ठीक है, जो कॉनकेव साइड होता है ना गार्ड सेल्स का, उनके पास एक माइन्यूट ओपनिंग होती है जिसे हम स्टोमा ओपनिंग कहते हैं, राइट बच्चा। ये तो कुछ फंक्शंस है जो भी हमने पढ़े हैं कि भाई ये प्रोटेक्टिव टिश्यू जो हमें जो प्लांट को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है थ्रू स्टोमाटा। एवोपरेशन ऑफ वाटर से कौन बचाता है हमें, क्यूटिकल। देखिए क्यूटिकल का अभी तक जिक्र नहीं होता है, जस्ट अभी जिक्र हुआ है। क्यूटिकल इज़ नथिंग बट, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा एपिडर्मिस है, दिस इज़ अ लेयर ऑफ एपिडर्मिस, इसी के ऊपर एक बहुत पतली सी लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। ठीक है, जैसे हमारे नेल्स में भी एक लेयर होती है दिस इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। सो क्यूटिकल इज जस्ट आउटर मोस्ट लेयर, बहुत पतली सी लेयर होती है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इट इज नाउ अबाउट कॉर्क। तो बच्चा जब हम कॉर्क की बात करेंगे तो ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। किस में दिखती है ये, और बार्क ऑफ अ ट्री बोलते हैं हम इसे कॉर्क को। ये जो हमारी कॉर्क होती है ये डेड सेल्स की बनी हुई होती है बच्चों। कॉर्क बनती कैसे है, जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है ये चेंज होकर सेकेंडरी मेरिस्टम से रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, और जो आउटर लेयर के जो सेल्स, अब देखिए आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो ओल्ड हो चुकी है वो रिप्लेस हो रही है, राइट, मेरिस्टम से। तो वो जो लेयर है वो कहाँ गई, वो कट ऑफ होती है फ्रॉम द सेकेंडरी लेयर, और वो कट ऑफ होके कॉर्क बनाती है, फिर बार्क ऑफ द ट्री बनाती है। जो कॉर्क सेल्स के वॉल होते हैं ये बहुत थिकेंड होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन होता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहे थे आपको पता होगा कि एक ऐसा मैंने टिश्यू बताया जिसमें डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है, जिसकी वजह से उसके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता, राइट बच्चा, which also imparts impermeability to the cork cells against water and gases। ये जो सुबेरिन का डिपोजिशन है ये क्या करता है, कॉर्क सेल्स के अगेंस्ट जो वाटर एंड गैसेस आते हैं उसमें कुछ इम्पर्मिएबिलिटी कराता है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अब इसके फंक्शंस क्या है। जो हमारा कॉर्क है ये प्रिवेंशन हो यानी कि लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, एवोपरेशन करा के प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। टेम्परेचर जब एक्सट्रीम हो जाता है तब के लिए हेल्प करता है। देखिए बच्चा, मैं चाह रही हूँ कि पार्ट 3 में मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की बात करूँ,
उसके बाद हमारे क्लास पार्ट 4 होगा, जिसमें मैं आपको टॉपिक जो है हमारा व्हाट इज़ दैट टॉपिक, एपिथेलियल टिश्यू समझाऊंगी, जो हम एनिमल्स में मिलती है। उसके बाद आपका पॉइंट हो जाता है, बट हाँ हल्का सा मैं आपको समरी दे दूँगी ऑन अदर कनेक्टिव टिश्यूज़। ये आपके सिलेबस में है, ये आई एम अबाउट श्योर। एपिथेलियल टिश्यूज़ के ताल्लुक से आई वाज वेरी श्योर। प्लांट टिश्यूज़ में क्या हो गया बच्चा, ये बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक है, आपको नीड नहीं है उसकी, सो यू नीड नॉट टू। और उतना टाइम भी नहीं है मेरे पास कि मैं आपको मतलब इतना डिटेल में समझाऊँ विथ कम पार्ट्स। बिकॉज ऑफ इट आई थॉट एक्स्ट्रा पार्ट क्यों, बच्चों को टू द पॉइंट समझाया जाए। ठीक है बच्चा, आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉरी फॉर नॉट पुटिंग अप द वीडियोस, एंड अभी आपके लिए भी आएंगे वीडियोस। सिमिलरली फॉर क्लास 10th ऑल्सो विल बी कमिंग, एंड फॉर यू ऑल्सो विल बी कमिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 11th एंड 12th का भी सिलेबस करवाऊँ इन माई फर्दर वीडियोज़ आफ्टर क्लास 10, यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी। मतलब आपकी क्लास 9 के बाद आपके पास क्लास 10th के तो वीडियोज़ हो गए, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हैं कि मैं आपको क्लास 11th एंड 12th में भी पढ़ाऊँ, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट मी कि हमें आगे के भी वीडियोस चाहिए, सो दैट वी कैन रिफर टू देम एज वेल। नीट के प्रिपरेशन के लिए जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए I'll make videos, as I've even attempted the NEET, so I can definitely guide you throughout without any coaching and institute. I've done all my self studies. Okay bacha, so don't forget to like, share and subscribe. Hit the like button and also notify yourselves by subscribing me, so that you can get all the content notifications and you can study easily. Okay bacha, thank you, bye.